बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ट्रेडिंग में वो बेसिक आप लोगों को यूँ बातें मैं नहीं बताऊंगा, पुल बैक लिया है और ये हुआ। तो जो बेसिक बात होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं सिंपल आपको मास्टर लेवल पढ़ाऊंगा, आपका स्टार्टअप उधर से होगा, लेकिन लाजिम है आप लोग पहले डेमो प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद लाइव ट्रेड करोगे और इंशाल्लाह 99% आप लोग प्रॉफिट निकालोगे स्ट्रैटेजी पे। एक स्ट्रैटेजी ने पूरा एसएमसी आप लोगों को मैं समझाऊंगा और जो प्रोफेशनल लेवल है वो तरीके से और आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। पहली नंबर पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब आज पहला लेक्चर है तो सॉरी, मैं ये वॉल्यूम ख़त्म करता हूँ इधर से। हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। पहली नंबर पर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी हंड के बारे में बात करेंगे। इसका एक्यूरेसी 99% आता है मार्केट में। तो पहली नंबर तो यही हुआ। सिंपल मार्केट गया ऊपर, इधर पुल बैक लिया, अगेन इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, सिंपल। तो एक इसमें वो पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाजिम है जब हो जाए, फिर अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, सिंपल। तो ये भी हो गया मेरे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और ये भी मेरे पास रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाऊंगा और कैंडल में कोई नहीं समझाता, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाऊँ। फिर अगेन मार्केट इधर आया और ऊपर गया, लिक्विडिटी हंड किया, इधर से आया। तो आप लोग इधर एक जोन ड्रा करोगे, सिंपल। और ये आपने जोन ड्रा किया, सिंपल। इधर जो विक हो लास्ट कैंडलों का वो आपका लिक्विडिटी होगा। अब लिक्विडिटी ग्रैप हुआ तो ये मैंने एक जोन ड्रा किया और इस जोन से ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, सिंपल। ऐसे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट कौन सा होगा, जो पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर हुआ है तो ये मेरा टीपी और टारगेट हुआ। तो इस एरिया से मैं काउंट करूंगा इस एरिया तक, ये तो ये मेरे पास टारगेट है। तो इधर से उठाऊंगा, इधर लगाऊंगा और ये एक मिनट, ये इस एरिया तक मेरा टीपी होगा और ऊपर मैं थोड़ा लिक्विडिटी से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब और ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो अब मैं आप लोगों को रियल समझाऊंगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इधर विक अक्सर होता है कैंडल में और विक लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, जब भी ये लास्ट पुल बैक इधर से लिया है, मार्केट नीचे है, जब भी इधर इस विक का बॉडी के साथ ऐसे ब्रेकआउट ना हो जाए ना, तो आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, सिंपल। तो फिर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। अगर ये लिक्विडिटी नीचे आया कैंडल और विक छोड़ा और अगेन दूसरा कैंडल आया, मिसाल इसने तो विक छोड़ा, सिंपल। तो इसने विक छोड़ा, अगेन दूसरा कैंडल आया, इधर ब्रेक किया, तो इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एक्यूरेसी थोड़ा कम आता है, सिंपल। तो अभी मैंने कैंडल में भी समझाया और ये हो गया हमारा लिक्विडिटी ग्रैब, ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब ट्रेड और इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। मतलब मार्केट में मिनिमम 200-250 से लेकर 1500 पिप्स तक आप लोगों को प्रॉफिट देगा। तो ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने समझाया और लिक्विडिटी ग्रैब भी समझाया। और फॉर एग्जांपल इस एरिया का मतलब कैंडल आया ऊपर, क्लोज दिया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, अगेन इधर ऊपर क्लोजिंग दिया बॉडी के साथ, तो ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, सिंपल। जैसे इधर हुआ है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से ऊपर, इधर लिक्विडिटी जब बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ और ये लिक्विडिटी स्वीप में आता है। जब लिक्विडिटी स्वीप में आ गया तो फिर आईडीएम पे आप लोग चलोगे, तो फिर आप मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसे लोगे, आईडीएम कैसा, मतलब इसके बाद वाला के लेक्चर पे इंशाल्लाह वो थोड़ा डीप है, लेकिन उसके बाद वाला लेक्चर पे स्वीप का कंसेप्ट आप लोगों को मैं समझाऊंगा, आईडीएम का, सिंपल। लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो मैं अभी ये तो ख़त्म करता हूँ। ये आप लोगों को समझ आया होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी हंड। अब मैं थोड़ा कैंडल में समझाता हूँ, क्योंकि कैंडल में समझ गया, ज़्यादातर भाई ऐसे नहीं समझता है। तो सिंपल मैं कैंडल में आप लोगों को समझाऊँगा।
तो मिसाल के तौर पर मेरे पास मार्केट ऊपर जा रहा है, सैंपल इधर तक मार्केट गया है। अब मैं लिक्विडिटी हंड आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा। तो मार्केट ऊपर गया है, इधर मार्केट ने पुल बैक लिया है सैंपल, ये वे इधर से मार्केट ने अगेन पुल बैक लिया है सैंपल। ये मैं रेड कर दूँ तो आप लोगों को सही समझ आएगा। कैंडल में कोई आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, तो मैं कैंडल में समझाता हूँ आप लोगों को। तो बिल्कुल सिंपल है और इजी है। तो मार्केट मिसाल के तौर पर नीचे आया, 10 कैंडल हो, 20, 55, 50 जितना भी हो, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। और इधर मार्केट ने किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मिसाल मैंने बोला इस विक पे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे ऐसा, इस विक पे। तो इसमें एक लिक्विडिटी ग्रैप होता है और एक लिक्विडिटी स्वीप होता है। बस अब ये हो गया हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर। हुआ मार्केट ऊपर गया, सिंपल मैं छोटा छोटा कैंडल में समझाता हूँ आप लोगों को। मार्केट ऊपर गया, सिंपल ये जगह भी मेरे साथ छोटा है। तो अगेन इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सिंपल इधर मार्केट आया अगेन नीचे, 10, 15, 20, 50 कैंडल जितना हो। तो इधर ये देख ले मार्केट नीचे आया और इस एरिया पे मार्केट अगेन ऊपर गया। मिसाल के तौर पर इस एरिया पे मार्केट ऊपर गया, हर टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकते हो। और ऊपर गया ऐसा और वापस नीचे आया तो इधर, और हमको इधर एक रेड कैंडल मिला। मिसाल के तौर पर इनगल्पिंग हो या कोई भी ऊपर की तरफ से विक ज़्यादा हो, सेलर हैवी हो, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये मेरे पास लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब। तो स्वीप का तो मैं इंशाल्लाह अलहदा आइडियम पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर और आइडियम ये चीज़ समझ आया तो फिर आप लोग स्वीप के पे ट्रेड करोगे, मार्केट का बड़ा मूव पकड़ सकोगे। तो सिंपल ये मेरे पास एक जोन आया इस एरिया का, ये एक जोन है। तो मैं इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा अपना, और इस जोन से ऊपर मैं जिधर लिक्विडिटी पड़ा है तो उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं अपना ट्रेड इधर से लगाऊंगा। सिंपल ये थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, 1 मिनट इस सेट पे, इधर पहले इसका सेटअप कर दूँ थोड़ा। ये क्या हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं इधर नहीं होगा, पता नहीं क्या वजह है। तो बस ऊपर इधर से इस एरिया लिक्विडिटी से थोड़ा ऊपर मैं ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस एरिया पे, विक से थोड़ा ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस लगाया कर, ठीक है। और स्मॉल लॉट से इस पे ट्रेड कर। और ये मेरा टारगेट है, इधर से आप लोगे ये ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये मार्केट अगर नीचे आया तो 100% इस एरिया तक वापस आएगा। ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब का ट्रेड हमारा। तो सिंपल ये हमारा टारगेट टीपी हो गया, सिंपल। और इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को आइडियम समझाऊंगा। अब आइए थोड़ा चार्ट में भी समझाएंगे इस चार्ट में क्या होगा। तो ये तो मेरे पास मेरे ख्याल से 1 आवर चार्ट है, तो देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब भी कोई देख। अच्छा ये है सिंपल, मैं आप लोगों को समझाता था ना, तो सिंपल है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। ये देख ले पुल बैक, इधर अगेन पुल बैक, रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, पुल बैक, फिर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिया, मतलब सिंपल। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता था, सिंपल। इधर मार्केट ऊपर गया, प्रैक्टिकल थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन इस लिक्विडिटी को इसने स्वीप नहीं किया, हंड किया। तो ये मेरे पास एक जोन हुआ। इधर से मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या बोला है, जिधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर पहला हुआ है उस एरिया तक आपका पहला टारगेट होगा। मिसाल के तौर गोल्ड यही एरिया टच कर सकता है। तो सिंपल 1 आवर का टाइम है, ये आप हर टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। मैं ये मेरे पास टीपी हो गया। तो सिंपल ये हो गया। अगेन भी एक बार और भी हमको ट्रेड मिल सकता है इससे, सिंपल है। तो ये मेरे पास एक एरिया आया, तो ये मेरा टीपी हो गया। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन उधर से मैंने ट्रेंड लाइन उठाया, इससे थोड़ा ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तो इस एरिया से सिंपल ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब ट्रेड, सिंपल। अब अगेन मार्केट जब इस लिक्विडिटी ग्रैब में आया है, इधर लिक्विडिटी अगेन स्वीप नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा। सिंपल समझाता हूँ मैं, लिक्विडिटी स्वीप मैंने बोला है बॉडी पे होगा, विक पे नहीं होगा, ठीक है।
ये देख ले, इस वीक से मार्केट ने बॉडी के साथ इस वीक का ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अगेन मार्केट यही वो क्रैश है जो आप लोगों के साथ मैंने ट्रेड भी पिछली रात सेंड किया था, और बिग प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी निकाला था और काफ़ी लोगों ने भी उस पर ट्रेड किया होगा। तो ये हो गया हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब का ट्रेड और रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने समझाया। रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमेशा बॉडी पे होता है, विक पे नहीं होता, ठीक है। मैं कोई आप लोगों को दिखाता हूँ जिधर हो, तो रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिधर भी हो, इधर काफ़ी बार हुआ है, तो ये मेरे पास है, इस एरिया पे भी है रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये देख ले, इस एरिया आप लोग देख लोगे, इधर बॉडी पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉडी पे ब्रेकआउट किया है, तो ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो लिक्विडिटी ग्रैप और रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने आज समझाया। लेक्चर 1 हो गया। अगेन भी इससे कमाल की नॉलेज बताऊंगा। ये देख ले, आप लोग खुद इस मूव देख ले, सिर्फ मूव इसका, इधर आया मार्केट, प्रैक्टिकल दिखाया, ये देख ले मार्केट गया तो इधर वापस आया, ऊपर गया तो इसको स्वीप नहीं किया, ग्रैब किया, एक रेड कैंडल आया तो ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया और वही टी पे हमारा हिट हुआ। तो प्रैक्टिकल भी बताया, और ऐसे इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और बाकी प्लीज़ मेरा टिकटॉक पे थोड़ा सपोर्ट कर दे सब भाई। अस्सलाम वालेकुम।